हेलो दोस्तों, आप लोग को रियल साइंस बाई अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास 12 का फिजिक्स। और इसमें क्लास 12 के फिजिक्स में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी क्या पढ़ रहे हैं, एक वैद्युत धारिता पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वैद्युत धारिता। आप लोग एक बार फिर से बता दें कि रियल साइंस बाई अजीत सर के चैनल से रियल साइंस बाई अजीत सर के नाम से चैनल चलता है, जिसपे आप लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़कर अच्छा नंबर ला सकते हैं। और क्लास 12 के साथ साथ आप लोग को बता दें कि क्लास 10th और 9th का भी बैच बहुत ही जल्द आने वाला है। और हम क्या करेंगे, इस पे ऑनलाइन आप लोग को पढ़ाएंगे। जो भी पढ़ना चाहता है क्लास 10th और क्लास 9th का, जो साइंस पढ़ना चाहता है, और साइंस विषय में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम तीनों पढ़ाते हैं। समझ गए ना? अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं क्लास 9th क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बहुत अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, अंदर जाकर पढ़ना चाहते हैं साइंस का, तो हम फिर से कहेंगे कि गोल कोचिंग में मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, जो त्रिवेणी मोड़ नहर के पास है। एक बार जरूर आइए। उसमें सभी विषयों का तैयारी कराया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो साइंस हो ही गया, सोशल साइंस, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, कहने का मतलब टोटल विषयों का पढ़ाई वहाँ पर एक्सपर्ट टीचर के साथ कराया जाता है। और बहुत ही शानदार क्या किया जाता है, वहाँ पर तैयारी कराया जाता है। तो आप लोग एक बार जुड़िए गोल कोचिंग से, ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक, तो आइए हम लोग अपना टॉपिक पढ़ते हैं। देखिएगा, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है, संधारित्र का क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा निकालना। संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा निकालना। तो आइए हम लोग सीखते हैं। हेडिंग डालिएगा संधारित्र का, संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। देखिएगा, हम लोग को स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। सबसे पहले थोड़ा सा इसका डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं। देखिएगा, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तीर का निशान लिखिएगा, इसे U से सूचित करते हैं। उसके बाद देखिएगा, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। उसके बाद देखिएगा कि इसका एसआई मात्रक कोई पूछेगा तो इसका एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। जूल होता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा और ऊर्जा है, और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो फटाफट आप लोग इतना सारे बात लिख लीजिए। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कोई पूछे तो लिख लीजिएगा, किसी चालक का करने में, आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है उसी को हम लोग ऊर्जा कह देंगे, स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, आप लोग देखते होंगे कि कार्य करना, यानी कार्य करना ही क्या कहलाता है? एक प्रकार का ऊर्जा कहलाता है। तो कार्य जितना हम लोग करते हैं एक प्रकार का ऊर्जा है, तो वही लिख दिए। किसी भी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, इसका हम लोग फार्मूला कैसे निकालेंगे। क्या इसका हम लोग फार्मूला कैसे निकालेंगे? देखिएगा, फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। एक प्लेट है और दूसरा प्लेट यहाँ पर ही है। इसको हम लोग आवेशित करते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं। ये एक्स प्लेट है और ये वाई प्लेट।
कि प्लस प्लस इस पे हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग प्लस आवेश इसको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? प्लस आवेश। और इस पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लस आवेश माइनस को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। और प्लस प्लस को क्या करेगा? दूर भगा देगा। प्लस प्लस को क्या करेगा जी? दूर भगा देगा। इसमें देखिएगा कि जैसे ही हम लोग आवेश इसके अंदर देते हैं, जैसे ही प्लेट के अंदर आवेश देते हैं, वैसे ही इसमें विभव उत्पन्न होता है। यानी इसके अंदर आप लोग कहिएगा विभव उत्पन्न हो गया है। विभव उत्पन्न हो गया है, क्यों? क्योंकि प्लस क्यू आवेश देने से, प्लस क्यू आवेश देने से इसमें विभव उत्पन्न हो गया है। अब कहिएगा कि जो विभव उत्पन्न हुआ है तो इसके अंदर कार्य भी करना हो पड़ेगा। इस कार्य भी हुआ होगा, कहने का मतलब जब आवेश दे रहे हैं, विभव उत्पन्न हो रहा है, तो कार्य भी हुआ होगा ना। तो हम लोग मानते हैं यहाँ पर कार्य एकदम छोटा, बहुत छोटा कार्य हुआ होगा। क्या होगा? छोटा कार्य होगा। और इस आवेश को हम लोग पृथ्वी के अंदर लेकर चले जाते हैं। इस आवेश को क्या करते हैं? पृथ्वी के अंदर लेकर चले जाते हैं। अब हम लोग इस तरह लिखेंगे, लिखिएगा कि जब किसी आवेश को, जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो धारिता C बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? Q बटा V। क्या पढ़े हैं? Q बटा V। यहाँ से V का मान निकालिए, तो V का मान लिखिएगा, इसके नीचे एक तिर्यक गुणा कीजिएगा तो Q बराबर क्या होगा? CV होगा। इसीलिए V बराबर क्या होगा? कहेगा Q बटा C होगा। V बराबर क्या होगा? Q बटा C होगा। अब लिखेंगे कि इसके जब आवेश हम लोग दिए हैं तो उसके द्वारा कार्य भी हुआ होगा। तो आवेश के कारण लिखिएगा Q प्लस Q आवेश के कारण किया गया कार्य। बहुत छोटा काम कर रहे हैं, बहुत कम काम कर रहे हैं, इसीलिए डेल्टा W बराबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है? Q भी होता है। W बराबर क्या होता है? W बराबर Q भी होता है। छोटा काम कर रहे हैं तो आवेश भी छोटा यानी कम ही उत्पन्न होगा। कम काम कर रहे हैं तो आवेश भी कम हम लोग को मिलेगा। तो डेल्टा W बराबर क्या मिलेगा? V इंटू डेल्टा Q हो जाएगा। इसको मानते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में V का मान रखने पर लिखेंगे, समीकरण 1 में V का मान रखने पर, V का मान रखने पर, समीकरण 1 में V का मान रखिएगा तो डेल्टा W बराबर V का मान क्या है? कहेगा Q बटा C है और इंटू DQ है। क्या है? DQ है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग को आवेश 0 से Q तक जाना है, 0 से Q तक जाना है। तो परिवर्ती द्वारा किया गया कार्य आप लोग पढ़े होंगे। जब परिवर्ती द्वारा किया गया कार्य तो हम लोग किससे फॉर्मूला से निकालते हैं? तो इंटीग्रेशन करके निकालते थे। 11th क्लास में आप लोग को हम पढ़ाए होंगे कि इंटीग्रेशन करके हम लोग निकालते हैं। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो डेल्टा W बराबर यहाँ लेंगे 0 से Q और कहाँ तक? C बटा Q और इंटू DQ, C बटा Q इंटू DQ। आप लोग को इंटीग्रेशन आप लोग को बहुत बार बताए हैं। यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन का ये हम लोग का 3 होता है और यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन x और इंटू dx दे तो x के रेस्पेक्ट में हम लोग को इंटीग्रेशन बोला है करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर अगर y हम डाल दें, y इंटू एक्स इंटू dx। अच्छा, x यहाँ पर देखना है कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बोला है, समाकलन करने के लिए बोला है, उसका हम लोग इंटीग्रेशन या समाकलन करेंगे। अगर उसके रेस्पेक्ट में या उसके फॉर्म में नहीं है तो टोटल अचर पद है। यहाँ पर देखिएगा x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है तो हम लोग देखेंगे कि x का मान कहाँ कहाँ है। जहाँ जहाँ x का मान हम लोग को वैसा दिखाई देगा, x के फॉर्म में टोटल का इंटीग्रेशन होगा, x के रूप में हम लोग को नहीं दिखाई देगा, अचर पद हम लोग मानेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे y क्या है? कहेगा अचर पद, तो
बाहर निकाल लेंगे और x के जैसे देखिएगा dx x के रेस्पेक्ट में, तो x यहीं पे है तो x इंटू dx। और आप लोग को बताए थे कि इंटीग्रेशन में x के पावर n का फार्मूला जो होता है एक पावर में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, n+1 और बटा में n+1, n+1 और बटा में n+1, पावर में एक जोड़ देते हैं और टोटल पावर को फिर नीचे लिख देते हैं। आप लोग चिंता नहीं कीजिए, एक वीडियो में हम लाएंगे कि इंटीग्रेशन कैसे होता है, डिफरेंशिएशन कैसे होता है, यानी कहने का मतलब समाकलन कैसे हम लोग करेंगे, अवकलन कैसे करेंगे, एक वीडियो में, यानी एक दिन का क्लास आप लोग को यही रहने वाला है और टोटल उस दिन आप लोग को समझा देंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में इसका बहुत रोल है और हर एक जगह पर इसका काम करने वाला है। अब देखिएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आप को बताए थे कि एक का इंटीग्रेशन करना होगा तो जिसके रेस्पेक्ट में करना होगा वही यहाँ पर हो जाएगा, यानी x के रेस्पेक्ट में तो कहिएगा x इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर कहिएगा कि यानी w के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो डेल्टा w यहाँ पर 1 मानेंगे और 1 का इंटीग्रेशन कहिएगा w हो जाएगा, 1 इंटीग्रेशन का हो जाएगा w, यानी जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा वही मान, w के रेस्पेक्ट में w, x के रेस्पेक्ट में x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा W के रिस्पेक्ट में डेल्टा W, तो W बराबर, इसमें अचर पद का है डेल्टा Q, यानी Q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, Q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो Q को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन Q का इंटीग्रेशन करेंगे और जितना अन्य पद होगा कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, तो Q तो यहाँ पर है लेकिन C का है, एक अचर पद है, तो 1/c हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, 0 से Q और क्या मिला, Q बच गया और इंटू dq बच गया, बचा है कि नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो W बराबर हम लोग को मिला 1/c और इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा Q इंटू dq है, इसके पावर में क्या है, तो ये 1 है तो पावर में एक जोड़ देते हैं और टोटल पावर को नीचे लिख देते हैं, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो पावर में एक जोड़िएगा तो 1 था तो 2 हो जाएगा और बटा में जितना पावर है हम लोग अपने मन जितना पावर है उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं, वही इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन हो गया है, बंद करेंगे Q का तो Q² पावर में एक जुड़ जाएगा और फिर पावर है नीचे, टोटल उतर जाएगा, 0 से हम लोग Q है, इसको कहते हैं अपर वैल्यू, इसको कहते हैं लोअर वैल्यू। सबसे पहले अपर वैल्यू का मान Q के जगह पर रखेंगे, फिर माइनस लोअर वैल्यू का मान Q के जगह पर हम लोग रखेंगे, फिर से समझिएगा, अपर वैल्यू का मान यहाँ पर रखेंगे माइनस लोअर वैल्यू यहाँ पर हम लोग Q के जगह पर रखेंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो W बराबर हम लोग को मिला 1/c इंटू Q के जगह पर Q आएगा, Q² के जगह पर Q आएगा तो Q² और बटा में क्या होगा 2 माइनस, फिर से 0 आएगा Q के जगह पर तो Q यानी 0 के स्क्वायर और बटा में 2, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो W बराबर मिला हम लोग को 1/2 Q²/c मिला ना, और यहाँ पर किया गया कार्य ही ऊर्जा है तो W से हम लोग सूचित करेंगे 1/2 Q²/c हो जाएगा। U बराबर हम लोग क्या मिला 1/2 Q²/c मिला। ये पहला फॉर्मूला है स्थिति ऊर्जा का, संधारित्र के स्थिति ऊर्जा का पहला फॉर्मूला। अब देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी इसमें और है थोड़ा सा 2 मिनट आप लोग वेट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, आप लोग देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या निकाले थे, Q बराबर निकाले थे 1/2 Q²/c, यही ना निकाले थे, U बराबर 1/2 Q²/c। चूंकि हम लोग जानते हैं क्या Q बराबर क्या होता है, CV होता है, क्या होता है Q बराबर CV होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं Q बराबर CV होता है तो Q के जगह पर हम लोग CV रख देंगे, तो U बराबर 1/2 गुणे Q के जगह पर CV रखिएगा, स्क्वायर है तो C² V² और बटा में C है तो C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक C बचेगा तो U बराबर 1/2 CV², ये दूसरा फार्मूला हो गया, क्या हो गया, दूसरा फार्मूला
फार्मूला हो गया, इसको भी आप लोग को याद करके रखना है। आगे चलते हैं, इसमें देखिएगा चूंकि हम लोग जानते हैं भी बराबर सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा भी। सी बराबर क्या होता है, कहिएगा क्यू बटा भी होता है। सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा भी होता है। तो सी का मान रखिए, तो यू बराबर 1/2, सी का मान क्या है, क्यू बटा भी है, और गुणे भी स्क्वायर, भी से भी कैंसिल हो जाएगा, एगो भी बचेगा, तो यू बराबर मिला 1/2 क्यू भी, 1/2 क्यू भी मिला। यानी कहने का मतलब 3 फार्मूला आप लोग को बताए हैं संधारित्र की स्थिति ऊर्जा यू बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या बताए हैं, u बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर, 1/2 सी भी स्क्वायर बताए ना। और तीसरा क्या बताए हैं, u बराबर 1/2 क्यू भी बताए, 1/2 क्यू भी बताए। इन तीनों फार्मूला संधारित्र के स्थिति ऊर्जा का है और आप लोग को याद करके रखना है, क्योंकि इस पे एक न्यूमेरिकल पक्का है, जरूर ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, या तो फार्मूले में पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।